देखिए, ज़िम्मेदारी एक बोध होता है। ज़िम्मेदारी कोई आपको लिख कर नहीं दी जाती, ज़िम्मेदारी महसूस करने की चीज़ है। और राजनीतिक जीवन में पद आते हैं, पद जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे जो लोग उम्मीद रखते हैं, वो ये मान कर रखते हैं कि उनका आप पर विश्वास होता है। और विश्वास एक दिन में कायम नहीं होता। विश्वास के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है जीवन में, एक लंबा सफ़र तय करना होता है। मेरा ये सौभाग्य है कि किच्छा की जनता भले चुनाव के परिणामों की वजह से, हो सकता है मैं इस बार कुछ 19-21 हो गया, मैं नहीं जीत पाया, लेकिन किच्छा के लोगों का, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आज भी ये विश्वास है कि राजेश शुक्ला हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारा विकास करेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे हाई कमांड का, मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, और केंद्र के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो आशीर्वाद और जो स्नेह उत्तराखंड के साथ है, यहाँ की जनता के साथ, उसके बल पर ही हम लोग ये सब काम कर पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुझे दुख होता है कि इस पूरे एक वर्ष में, चुनाव परिणाम आने के बाद एक वित्तीय वर्ष बीत जाएगा 31 मार्च को, एक भी टेंडर पीडब्ल्यूडी का नहीं हुआ है, एक सड़क का नया। अभी जितनी सड़कें बन रही हैं, ये हमारे समय के जो पैसे आए थे, जो जो स्वीकृतियाँ हुई थी, जो पैसे आए थे, जिस पर काम चल रहा था, वो काम पूरा तो हो रहा है, लेकिन नया इस पूरे वित्तीय वर्ष में 1 रुपया लाने में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सफल नहीं हुए। अभी मैं 2-4 दिन पहले किसी पेपर में देख रहा था कि उनके पुत्र एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम 2-3 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर हमने कराई हैं, हालांकि अभी धरातल पर नहीं आई हैं, लेकिन मान लीजिए करा भी ली हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किच्छा जो मेडिकल कॉलेज, एम्स और डिग्री कॉलेज मॉडल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नगर पालिकाएँ, मुंसिफ कोर्ट, एसडीएम कोर्ट के रास्ते पे चल रहा था, क्या उसका विकास 1-2 करोड़ की सड़कों से होगा? याद करें, मैं तो विपक्ष का विधायक था और बहुगुणा जी उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मैं पहले वाले कार्यकाल में, पहले साल में ही, पहले वित्तीय वर्ष में ही 40 करोड़ की तो क्यों सड़कें लाया था किच्छा के क्षेत्र के लिए। तो कहाँ 40 करोड़, कहाँ आप 2 करोड़ भी अभी तक आपका टेंडर नहीं हुआ। अब कब कब करोगे? मार्च तो बीत गया, अब तो अगले वित्तीय वर्ष में जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता में होना, विपक्ष में होना, पद पे नहीं होना अलग विषय है। रुचि क्या है आपकी? देखिए, हम दलों की सीमाओं को तोड़ के बात करें तो हम नरेंद्र तिवारी जी के साथ भी हम लोगों ने काम किया, और छात्र जीवन में मैं देखता था कि जब विकास का विषय आता था तो वो दलगत चीज़ों से ऊपर उठ के काम करते थे, और निरंतर जब तक वो जिए वो विकास के लिए सोचते थे। तो आज इस तरह की अवधारणा बनानी होगी जनप्रतिनिधियों को, राजनीति में करने वाले लोगों को। अटल जी का व्यक्तित्व देखिए, वो उत्तराखंड आए और यहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, फिर भी वो अरबों रुपए का पैकेज दे गए यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। आज जो सिडको रोटेशन देखते हैं आप, ये अटल जी की देन थी। तो मेरा ये मानना है कि दलगत आधार को छोड़कर हमें विकास के मामले में सतत प्रगतिशील रहना चाहिए, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, और अगर इसमें बीच में ब्रेक डाल दिया जाए, बीच को रोक दिया जाए, तो वो कड़ी टूट जाती है और फिर उसको दोबारा उस कड़ी में लाने में बहुत से कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। मैं वर्तमान जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों से ऊपर उठिए कि सरकार है नहीं है, छोड़िए, आप बढ़िए आगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम सब आपके साथ होंगे, पूरा क्षेत्र आपके साथ होगा, और हम मिलकर अपनी शिक्षा का विकास करेंगे। बड़ी योजना की बात करें तो एम्स के लिए आपने बोला था कि एम्स में अब वर्तमान में क्या हो रहा है, कब तक आ अब जाएगा? आप देखें, चुनाव के ठीक पहले हल्द्वानी में एक रैली हुई थी, चुनाव से 3-4 महीने पहले, और देश के प्रधानमंत्री ने उस रैली में कई अरब रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था हल्द्वानी में, और उसमें किच्छा का एम्स भी का भी शिलान्यास हुआ था। ये मामूली बात नहीं है, और एक हवाई शिलान्यास नहीं था, उसके पहले सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, इसके लिए ज़मीन चयन हुई। और आपको याद होगा, जब ज़मीन चयन करने टीम आई थी तो पहले उनको उधर का दिखाया गया था, वो लो लैंड थी, तो बाद में फिर मेरे सुझाव पर वो यहाँ जो खुरपिया फार्म है उसमें 100 एकड़ ज़मीन हमने उसमें उनको अलॉट की, वो ट्रांसफ़र उनके नाम हुई, ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। फिर भी चुनाव के दौरान कांग्रेस के मित्र कहते थे ये फर्जी शिलान्यास है, ये तो झूठी बात है, कहाँ किच्छा में एम्स आ सकता है, ये तो वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज आप देखिए, 700 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही हैं, ये सरकारें, इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, जो विकास का हमारी अवधारणा है,
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का की जो हमारी अवधारणा है उस पर हम खड़े हैं। और आप देखें कि किच्छा में भी वो सारे काम हो रहे हैं जिन कामों की घोषणाएं या शिलान्यास उस समय के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने की थी। लेफ्ट नहर की बात करें तो नगर के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, उसके लिए आपने कुछ मंजूर कराया था, अब उसमें वर्तमान में क्या है? जी, लेक पावर नहर के लिए भी उस समय 2.5 करोड़ रुपए ला करके उसके पाइपलाइन और बिजली पोल की शिफ्टिंग कराई थी। उसके बाद चुनाव के ठीक पहले 10 करोड़ की स्वीकृति हुई। कहा गया झूठ है, झूठ है, झूठ है, कहाँ नहर में कवरिंग हुई, दिखाओ कहाँ कवरिंग हुई। पोल हटे वो नहीं दिखाई दिए, पाइपलाइन हटी वो नहीं दिखाई दिए। और आज आप देख लें कि जो 10 करोड़ स्वीकृत किए थे उसके 5 करोड़ जारी कर दिए, काम वहाँ शुरू हो गया। अब मैं आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर वो पूरी नहर पर कवर करके दिखाऊंगा, जो रुद्रपुर रोड तक। तो ये सारे काम हमने कहे थे, हमने किए और आज भी लगे हुए हैं। वो शेर है ना कि उसका क्या काम है, वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तलक पहुँचे। तो सियासत क्या कहती है, परिणाम क्या कहता है, चुनाव क्या कहता है, कौन जीता कौन हारा, हम चक्करों में नहीं है। हमारा एक ध्येय है कि किच्छा से जितने वायदे किए हैं उन सबको पूरा करेंगे। किच्छा में जो विकास की यात्रा शुरू की थी उसे रुकने नहीं देंगे। और जितनी योजनाएं बड़ी हमने स्वीकृत कराई थी वो हम पूरा करेंगे। मैं साथ साथ में जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ जो जीते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एमएलए हों या और लोग भी हैं, वो लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं, बड़ी चीज़ लेकर आए, बड़ी बातें करें। ये छोटी मोटी गलियां बना दी, ये बना दी, ये तो विधायक निधि सबको मिलती है। अब तो हमने विधायक निधि की राशि भी बढ़ा के 5 करोड़ कर दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ अब तो बहाना ये भी नहीं होना चाहिए। आपको 5 साल में 25 करोड़ रुपए तो इसी बात के मिलेंगे जो विधायक निधि के मिलेंगे। आप करिए काम। हमारे टाइम में तो कोरोना भी आया था, 2 साल कोरोना की हमारी सारी विधायक निधि का अधिकांश हिस्सा दे दिया गया था कोरोना के इलाज में लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमने किच्छा में अपने अस्पताल का सुदृढ़ीकरण किया। आप देखते होंगे हमने सारी बेडें उसके नए डाले, हमने ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा के दिया, हमने उसे रेनोवेट किया, हम सारे चिकित्सक लेकर आए। हमने डिग्री कॉलेज कहा था तो पूरा करके दिखाया। हमने अगर कहा था कि हम एम्स लाएंगे तो आज देखिए एम्स ला के दिखा रहे हैं। हमने कहा था हम हाईटेक बस अड्डा बना रहे हैं तो आज बनाकर पूरा कर रहे हैं। तो हमने कहा था मुंसिफ कोर्ट ला रहे हैं तो लाए, मुंसिफ आज बैठ कर यहाँ पर मुकदमे सुन रहे हैं। हम विपक्ष में थे लेकिन हमने कहा था कि मैं एसडीएम किच्छा का लाऊंगा वापस, जो सन 74 में अलॉट हुआ था और रुद्रपुर भेज दिया गया था। उस एसडीएम कोर्ट को किच्छा लाएंगे। तो आपने देखा होगा कि सरकार नहीं होने का बहाना मैंने नहीं बनाया, उस सरकार से लड़ा। और नायब भाई आपको तो याद होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी आए थे रुद्रपुर में एक कार्यक्रम में तहसील भवन के उद्घाटन में, मैंने वहाँ इस मुद्दे पर उनसे लड़ाई लड़ी मंच से और उठ के चल दिया था। और उनको मंच से कहना पड़ा था कि राजेश शुक्ला जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं एसडीएम भेजूंगा किच्छा का। तो इस तरीके से हमने सदन में, विधानसभा में, सड़क पर हर जगह लड़ाई लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ के चीज़ें किच्छा को लेकर आए। और जब अपनी सरकार आ गई तो सरकार में अपने संबंधों, अपने प्रभाव और अपने नेताओं से आग्रह करके हमने किच्छा के लिए घोषणाएं भी कराई, उन्हें पूरा भी कराने का काम कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, किच्छा में बड़ी चीज़ें लेकर आएँ। मैं एम्स लेकर आया था, आप कोई यहाँ पर आईआईएम लेकर आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कुछ खोलिए, यहाँ पर कोई और बड़ा काम करिए। एनएलयू लेकर आइए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाइए ताकि हमारे बच्चे लॉ की बड़ी पढ़ाई पढ़ सकें। तो करना पड़ेगा इसके लिए। निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, तो जी, उसमें क्या तैयारियां हैं और किन लोगों को मुखौटे के रूप में आप पेश करेंगे? देखिए नगर निगम के चुनाव को पिछली बार हमारी पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिया था और हम लोगों ने उत्तराखंड के सारे नगर निगम जीते थे। नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी हमारे 70% से अधिक लोग जीत कर आए थे। इस बार मैं जहाँ तक किच्छा का प्रश्न खड़ा करूँ तो किच्छा में पिछली बार केवल एक नगर पालिका थी। आज हमारी विधानसभा में 2 नगर पालिकाएँ हैं, किच्छा और पंतनगर, और लालपुर नगर पंचायत के रूप में विकसित हो गई है। हमने सिरोली कला को ही बनाया था लेकिन वो हाई कोर्ट की वजह से कहीं वो स्टे में है। इस चुनाव में हम फोकस्ड हैं कि हम हर हाल में किच्छा नगर पालिका में, पंतनगर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर जो त्रिस्तरीय पंचायत के नाम से विकास होता है, त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से जो हम केंद्र और प्रदेश सरकारों के बजट को यूटिलाइज करते हैं जनता के विकास के लिए, तो निश्चित रूप से अगर किच्छा में हमारा चेयरमैन होगा, भारतीय जनता पार्टी के का बोर्ड बनेगा, तो उससे किच्छा को विकास का एक तीसरा रास्ता और खुलेगा। और मुझे लगता है किच्छावासी इस अवसर को नहीं खोएंगे। और हम लोग भी पार्टी के स्तर पर, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे वार्ड मेंबर्स को जो अच्छा चुनाव लड़ने में जीत कराएं।
और हमारी कोशिश होगी कि आरक्षण हो या जो भी स्थिति बने, उस स्थिति में हमारे पास प्रत्याशी, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे जनरल हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम लोग सारे एस्पेक्ट्स से अपने कैंडिडेट्स को लेकर चलेंगे अभी से, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम प्रचंड बहुमत से जीत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।